श्रीमद्भागवत महापुराण देवता ध्यान। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतमो देवमो कंस चारोण मर्दनमो देवकी परमानंदमो कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमद्भागवत महापुराण देवताभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। हरि ओम। देवो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामामि शान्तिरेधे। सर्वोपचार्थे गन्धाच पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुरुषोत्तमाय नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गन्धद्वारां दुरादर्शां निश्चपुष्टां करेषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियम्। स्वरूपचार्थे गन्धाच पुष्पाणि समर्पयामि। ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्। श्रीमद्भागवत महापुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ शर्करा कण्डकाद्यानि दधिचेरे घृतानि च आरम्भवच्च भोजं च नैवेद्यं प्रतिगृहीताम्। निवेदान्ते याचनीयं जलं समर्पयामि। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मिनो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मिन्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथर्घ्यं समर्पयामि। सभी लोग बड़े भाव के साथ आरत होकर के आरती करेंगे। भागवत भगवान जी की, बांके बिहारी जी की बड़े प्रेम से बड़े भाव के साथ आरती करेंगे। हरि ओम। चंद्रमा मनीषो जात चक्षुः सूर्यो अजायत
श्रोत्रार्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायतो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ओ प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे राम राम राम, हरे
ज्वालामालिन्येन महाजलेन शीतले कृत्वा शीतले कर्णं कुर्यात् ॐ पुष्पादेवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनो आरोग्याते आत्मकल्याणार्थं स्वात्माभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अधमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम यजनेन यजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याय सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्दत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की यमुना मैया की सत्य सनातन धर्म की कालिंदी मैया की प्रेम से बोली मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। राजेश्वरी राधा रानी की जय हो। पूज व्यास महाराज की जय हो। गढ़वीर बाबा की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हेलो, मैं कथा परिचित सम्माननीय मनोरमा तिवारी जी की ओर से रवि भैया उनके परिवार इष्ट मित्रों की ओर से महाराज जी से निवेदन करूंगा थोड़ा दो शब्दों में। छाया था गढ़ा ग्राम के नभ में घन घोर निशा का अंधकार थी, प्रकाश की रश्मि नहीं देती दिखला है क्षितिज पाल। पथ भ्रष्ट पथित हिंदू जन के महाराज जी, पथ भ्रष्ट पथित सनातनियों के तुम हेतु रहा सुख के निधान। तब प्रकट हुए आशा के निधि, हे अरुणोदय तुमको प्रणाम। हे व्यास जी महाराज तुमको प्रणाम। Then I may request on behalf of Mother Manorama Tiwari, Ravi Tiwari, and their family person, guest, honorable, respected citizens and religious person who is presented in this religious Sabha or Gadha Gram on the field of Gadhavir Baba to please tell Param Pujaniya Vyas ji the Mokshadayini Bhagavad Katha second day. Thank you towards all the person. Thank you, thank you. बोलिए भागवत भगवान की जय, व्यास जी भगवान की, भागवत महापुराण की जय, गढ़वीर बाबा की। ब्रह्मांड नायक ऋषिगण वंद्या सच्चिदानंदा वेद प्रिय वेद सेवा मम धारया
विग्रहास्पदं शिवविरञ्चिनुतं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्दिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणा वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर प्रथम ही बंदहु गुरु चरण शंकर सुवन गणे आदि शक्ति पद बंदहु शारद माता बंदहु कृपा करहु शिशु हंस सवारी छोड़ कर कंठ विराज श्री राम दूत हनुमंत जी बंदहु पद सिरनाम कहीं विघ्न होवे नहीं सुनहो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री गढ़वीर बाबा की जय श्री रुद्र महायज्ञ की जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की जय भारत माता गौ माता गंगा माता की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय अपने अपने माता पिता भगवान की जय अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तणिंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण यहाँ पर पधारे हुए सभी महान भाव भक्तवृंद भगवान के विग्रह स्वरूप पूज्य संत चरण मंच पर आसीन हमारे सभी गंधर्व वेद के विद्वज्जन सभी वेद पाठी ब्राह्मण सभी विप्र बंधु
श्रद्धामयी भक्तिमयी मातृशक्ति हमारी प्यारी बहनें, और जो हमारे इस कथा को लाइव प्रसारण चला रहे हैं ऐसे हमारे विनय भैया जो धर्म पाठशाला में, उनकी समस्त टीम जो गढ़वीर बाबा के चरणों में बैठ कर के बाहर के लोगों को भी लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं, और हमारे आदर्श यज्ञ सेवा समिति के अध्यक्ष हमारे प्रिय रवि भैया, उनका समस्त परिवार, आदरणीय माता जी और आदर्श यज्ञ सेवा समिति के जो समिति में पदाधिकारीगण हैं, जो सेवा समिति में अपना ही कार्य मान करके हर तरह से गढ़वीर बाबा के चरणों में बैठ करके जो सेवा कर रहे हैं, ऐसे समस्त आदर्श यज्ञ सेवा समिति के सभी भक्त वृंदों को भी व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद है, और इसी तरह गढ़वीर बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए द्वितीय दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करें। सभी लोग मनवाड़ी को पवित्र करने के लिए, सभी लोग मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सभी लोग भाव से भगवान का संकीर्तन करें। अरे छीन लिया मेरा भोला शमन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला शमन, राधा रमन प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमन प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमन प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधे देखिए, कीर्तन का भाव होता है। जब हम संकीर्तन करें तो जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे भगवान हैं, बस उसी में खो जाएंगे। तो प्रत्यक्ष भगवान की कृपा बरस रही है। ऐसे गढ़वीर बाबा के चरणों में बैठ कर के एक भगवान है और एक मैं हूँ और तीसरा कोई है ही नहीं। ये संबंध बना के जब हम संकीर्तन करेंगे तब उसका आनंद आपको प्राप्त होगा। छीन लिया मेरा भोला चमन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन वो माता कन्हैया, सखियों का मोहन वो माता कन्हैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन वो माता कन्हैया, सखियों
हलन और तिरछी चलन राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण हरि बोल राधे यमुना के जल में वही श्याम खेले 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 लहरों में उछले वो करत किलोले में उछले वो करत हिलोले बिछुड़न कभी हो मिलन बिछुड़न कभी हो मिलन राधा रमण प्यारो राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण और अगर आप हृदय से भाव से देखेंगे तो वही कन्हैया हमारे हृदय में भी विराजित है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सभी के मन मंदिर हृदय के अंदर प्रभु विराजमान हैं। जा कर के देखा वो मंदिर के अंदर जा करके देखा वो मंदिर के अंदर घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर भक्तों का जीवन वो निर्धन का धन भक्तों का जीवन हो निर्धन कथन राधा रमण प्यारो राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण 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 छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण हरि बोल
बिहारी लाल की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं श्री कृष्णाय वयं नुमः। सभी लोग भगवान को प्रणाम करते हुए नमन करते हुए द्वितीय दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करें। कल नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक ऋषि जो 88,000 महात्मा विराजमान, उनके मध्य जब सूर्य जी भगवान का आगमन हुआ, और धीमे कर दीजिए अपना आवाज, और सूर्य जी महाराज का सौनकादिक ऋषियों ने पूजन किया और यही प्रश्न किया कि अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कि हे सूर्य जी, आपके पास करोड़ों भगवान सूर्य के समान ज्ञान भरा हुआ है, तो कुछ ज्ञान रूपी किरणें आप हमारे ऊपर भी डाल दें तो हम सबका भी कल्याण हो। और आप सभी ने श्रवण किया कि नारद जी सर्वत्र भारत में भ्रमण करने गए, कहीं शांति नहीं मिली। वृंदावन भी गए, वहाँ माता भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, जब उनकी स्थिति को देखा है तो संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना, बड़े दुखी हुए हैं। सनकादिक ऋषियों को बताया कि महाराज ज्ञान वैराग्य का वृद्धापन कैसे जाएगा, माता भक्ति की कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी। तो कहा देवर्षि, उसके लिए भागवत कथा आप इन्हें श्रवण कराएं। तब ये हुआ कहाँ कथा हो, तो कहते भैया सबसे पवित्र स्थान है हरिद्वार, जो हरि का द्वार है, गंगा तट आनंद तट पर ये मंगलमय कथा प्रारंभ हुई। नारद जी स्वयं परीक्षित के रूप में हैं और चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वक्ता के रूप में। जैसे कथा प्रारंभ हुई, सभी ऋषि मुनि महात्मा सहपुत्र शिष्या, जो गुरुजन हैं अपने शिष्यों के साथ, जो माता पिता हैं अपने पुत्रों के साथ, अपने परिवार के साथ कथा में पधारने लगे। और कथा का ऐसा महत्व महाराज की ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो गई, तरुण हो गए और माता भक्ति की कष्ट की निवृत्ति हुई। नारद जी ने कहा, भगवान मैं जानना चाहता हूँ कि बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े महापुरुष भगवान की कथा कराते हैं, सुन लेते हैं, तो उनका कल्याण संभव है, हो जाता है। पर जो लोग सदगृहस्थ में संसार में रहते हैं, उनसे जाने अनजाने में पाप कर्म हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाप कर बैठते हैं, तो क्या ऐसे लोग भी अगर भागवत की कथा सुन लें तो क्या उनका भी कल्याण हो सकता है? सनकादिक ऋषि कहते, नारद जी, ए मानवा पापकृतास्तु सर्वदा, ए मानवा पापकृतास्तु सर्वदा, मानवा पापकृतास्तु सर्वदा, सदा दुराचाररता
यज्ञ न कलो पुनन्ति ते सत्ता यज्ञ न कलो पुनन्ति ते मानवाः पापकृतास्तु सर्वदा मानवापापकृतास्तु सर्वदा सदा दुराचाररताभिमानिनः सदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाष्टकामिना सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते यज्ञे न कलो सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते। सनकादिक ऋषि कहते हैं देवर्षि ए मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा। हम तो यहाँ तक कहते जीवन पर्यंत जिसने पाप कर्म ही किया हो, मानव तन पा करके कोई अच्छा पुनीत कार्य भी न किया हो, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध रूपी अग्नि में ही जलता रहा हो, कुटिल हो, कामी हो, और सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति ते। यहाँ तक कि पाप कर्म जीव प्रवृत्त रहे और उसकी मृत्यु हो जाए तो प्रेत आदि योनि में भी अगर वो चला जाए नारद जी, और उसके निमित्त भी अगर भागवत कथा का आयोजन करा दिया जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। नारद जी ने कहा भगवान क्या कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि ज्यादा सा लोग ये प्रश्न कर देते महाराज कभी ऐसा हुआ है? तो कहते नारद जी बहुत पुराना इतिहास है, आप इस ऐसा सुंदर इतिहास है, अगर इसको ध्यान से सुना जाए तो सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। हम आपको सुना रहे हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। हे नारद जी बहुत सुंदर इतिहास है, आप माताएं बहनें सब लोग ध्यान से सुने। कहते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर, और थोड़ा आवाज कम कर दो भैया, शूटिंग नहीं आप कर पा रहे। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर नाम का ग्राम है और वहाँ एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव शर्मा जी, ब्राह्मण देवता। और जो उनकी धर्म पत्नी है उनका नाम है धुंधली महारानी, धुंधली मैया, पंडितानी का नाम है। हे नारद जी ब्राह्मण देवता तो उद्भट विद्वान हैं, वेद शास्त्रों में निपुण हैं। द्वितीय अमीव भास्करः, इतना ज्ञान भरा हुआ है जैसे दूसरे सूर्य भगवान की द्वितीय अमीव भास्करः, भास्कर माने सूर्य, जैसे विद्युता में सूर्य के ही समान उनका दूसरा स्थान। पर उनकी जो धर्म पत्नी है धुंधली मैया ब्राह्मण देवता से बिल्कुल अलग है। धुंधली मैया का स्वभाव क्या है? सनकादिक ऋषि कहते हैं लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिता सूराचा ग्रह कृतेषु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्ता, वार्ता माने बात करना, व्यर्थ की बातें करना। लोक वार्ता रता क्रूरा, समस्त महाराज संसार भर की बातें करना। लोक वार्ता रता क्रूरा, बड़े क्रूर स्वभाव।
प्रायसो बहु जल्पिका, जल्पिका माने बहुत बातें करने वाली, शुरू हो जाती पंडितानी तो फिर बंदे नहीं होती। भाई कहते हैं जब ब्राह्मण देवता इतने अच्छे हैं तो महाराज धुंधली में ऐसे विकार कैसे आ गए। भाई जैसे कोई भी होता है, डॉक्टर है तो उनकी धर्मपत्नी को ऐसी डिग्री मिल जाती है, कहते डॉक्टर तो कहेंगे डॉक्टरानी, मास्टर तो उनकी धर्मपत्नी को भी डिग्री मिल गई मास्टरानी, तो पंडित तो ब्राह्मण देवता विद्वान है, तो उसी तरह लोग गांव में उनकी धर्मपत्नी को भी पुकारने लगते हैं। हाँ जैसे डाकिया है, डाकिया तो जानते हैं ना आप लोग, चिट्ठी वाले भैया हमारे, तो डाकिया की पत्नी को क्या कहेंगे भगवान जाने, तो कहेंगे डाकिया किसी, अब डकैत न कह देगी डकैत, मतलब ऐसी डिग्रियां मिल जाती हैं। पर भैया ब्राह्मण देवता तब भी संतुष्ट रहते हैं। आत्मदेव जी सनकादिक ऋषि कहते नारद जी भगवान भगवत भजन करते रहते हैं, पर किसी से संसार में किसी से भी अपनी धर्मपत्नी की बुराई नहीं करते। कहते हैं भजन मार्ग में, भगवान के मार्ग में ये बाधा नहीं है, ये अच्छा ही है, क्योंकि ये जीव जो है मोह और ममता में आसक्त हो जाता है। धर्मपत्नी बड़ी सुशील है, बड़ी सुंदर है, तो ये मन उसी में आकर्षित हो जाता है। तो ये जो है उसमें दोष है धुंधली में, पर आत्मदेव जी उसमें भी प्रभु की कृपा देखते हैं कि ये भी मेरे भगवान से मिलाने का मार्ग है, जो मैं बढ़िया भगवान का भजन कर लेता हूँ। क्योंकि ज्यादा सा सुख की जब प्राप्ति होती है तो जीव भगवान की तरफ नहीं जाता है। तो बड़े विद्वान थे, इसलिए कभी किसी से उन्होंने अपनी धर्म पत्नी की बुराई नहीं करते। पर हे नारद जी, इन दोनों के जीवन में एक ही कमी है कि कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं है। आम का वृक्ष लगाया वो भी सूख गया, तुलसी का जो बिरवा है आंगन में लगाया वो भी सूख गया, गौ माता है उसके भी कोई बछड़ा बछिया नहीं। पंडित जी बहुत दुखी हुए, जंगल में गए, सरोवर का जल पिया और भैया वहीं बैठे बैठे रो रहे थे। उसी समय संत भगवान का आगमन हुआ। संत जी ने देखा रे तो ब्राह्मण देवता जाने पड़ रहे हैं, अरे यहाँ एकांत में आए हैं तो जरूर भगवान को प्राप्त करने के लिए आए होंगे, और भगवान नहीं मिल रहे हैं तो इसलिए बैठे बैठे रो रहे हैं। संत स्वभाव। संत जी ने देखा तो यतिरुवाच कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम् वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे ब्राह्मण देवता कथम रोदसी विप्रत्वम, हे विप्र आप क्यों रो रहे हैं? काते चिंता बलीयसी वदत्वम, हमें बताओ, स्वस्य दुःखस्य कारणम, जो तुम्हारा दुख है उसका कारण बताओ। तुरंत आत्मदेव जी गए और संत भगवान के चरणों को पकड़ लिया। भगवान, हे संत भगवान, बस मेरे कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र पुत्री नहीं है, इसलिए यहाँ बैठ करके रो रहा हूँ। संत जी ने कहा अरे राम राम, हमने तो सोचा है भगवान के लिए रो रहे होंगे, पर ये तो जो है संतान के लिए रो रहे हैं। संत जी ने कहा पंडित जी क्या करोगे पुत्र लेकर के? अरे पुत्र है तो अच्छा है, पर पुत्र नहीं है तो और भी अच्छा है। पंडित जी देख लो, संसार में ज्यादा से लोग पुत्रों से ही दुखी है। इसलिए हम तो कहते हैं बढ़िया देखो, हमारे साथ चलो, बढ़िया भगवान का भजन करो, सब छोड़ो ये मोह ममता, सब बंधन का कारण है। अरे महाराज सूर्यवंश में देखिए राजा सागर के 60,000 पुत्र थे,
पर कपिल भगवान का अपमान करने से सब जल करके भस्म हो गए। सूर्यवंश में ही महाराज अंग हुए, जिनका पुत्र बेन बड़ा ही अधर्मी नास्तिक निकला, भगवान में श्रद्धा भक्ति नहीं। पिताजी को ही महाराज अंग ही महाराज जंगल में चले गए, पुत्र के व्यवहार से दुखी होकर के। और हे पंडित जी, हम तो यही कहेंगे कि आप जो है भगवान को ही पुत्र मान लो, भगवान से संबंध बना लो। और भैया सच में आपको छोटी सी कथा बताएं। एक सेठ जी थे, बरसाने में रहते थे। उनके 3 पुत्र बहुत आज्ञाकारी थे, 3 बहुएं आई, वो भी बहुत आज्ञाकारी थी, अच्छे घरों से आई थी। सेठ जी का बहुत बड़ा व्यापार था, कई दुकानें थी, पर सेठ जी दुखी रहते थे। किस लिए? कि सेठ जी की कोई बिटिया नहीं थी। पुत्र होना तो अच्छा है, पुत्र से कहीं अधिक बिटिया का होना और भी अच्छा है। तो सेठ जी जब भी कभी ऐसी चर्चाएं होती तो सेठ जी शिवरंजनी में रोने लगते थे। सेठ जी संत भगवान के पास गए और संत जी से प्रार्थना किया कि महाराज हमारे पास धन संपदा सब है, बालक बड़े आज्ञाकारी हैं। हारमोनियम। पर महाराज हमारी बहुएं बहुत अच्छी हैं, पर महाराज हमारी कोई बिटिया नहीं है। संत जी ने कहा, अरे सेठ जी आप कैसी बात करते हैं, आप बरसाने में रहते हैं और आप कह रहे हमारी कोई बिटिया नहीं है। अरे सेठ जी, राधा जी को ही अपनी बिटिया मान लो, उन्हीं को अपनी पुत्री मान लो, आपका कल्याण हो जाएगा। और सेठ जी ने क्या किया, महाराज बरसाने में एक दुकान में गए और राधा रानी जी की मूर्ति ले आए, अपने मंदिर में रख दिया। घर से जब दुकान जाते हैं तो राधे राधे, घर से आते हैं तो राधे राधे, बिटिया मान करके ही राधा रानी की वो पूजा भी करते, हमारी बिटिया है। मनिहारिन बहुओं को साल में 1-2 बार जब कोई शुभ कार्य होते थे तो चूड़ी पहनाने आती थी। एक दिन मनिहारिन चूड़ी पहनाने आई, 3 बहुओं को उसने चूड़ी पहना दी और जैसे तीनों बहुएं चली गईं तो एक देवी और आई और उस देवी ने भी हाथ बढ़ा दिया और उस मनिहारिन ने उस देवी को भी चूड़ी पहना दी। और जैसे मनिहारिन चूड़ी पहनाने के उपरांत सेठ जी के पास दुकान में ही जाती थी। सेठ जी से कहा, सेठ जी मैं चूड़ी पहनाए आई हूँ, मेरा जो रुपया है वो दे दीजिए। सेठ जी ने वही जो 3 का मेहनताना होता था, जो पैसा लिया करती थी, उस हिसाब से 3 बहुओं के हिसाब से रुपया पैसा दे दिया। मनिहारिन ने कहा, सेठ जी मुझे धन ज़्यादा चाहिए इस बार, क्योंकि मैंने 3 को नहीं, मैंने 4 को पहनाया है। मैंने 3 को नहीं, मैंने 4 को पहनाया है। सेठ जी ने कहा, 4 को पहनाया है? मेरे घर में तो मेरी बहुएं ही 3 हैं, 4 को कैसे पहना दिया? कहा नहीं सेठ जी, मैंने 4 को पहनाया है, मुझे आज मेहनताना, मुझे ज़्यादा धन चाहिए। पर सेठ जी ने कहा मैं नहीं दे सकता। मनिहारिन बार बार मांगती रही, पर सेठ जी ने कहा नहीं, मैं अपने बहुओं से पूछूंगा फिर तुम्हें पैसा दूंगा। सेठ जी घर आए और अपनी बहुओं से कहा, बेटा तुम लोगों ने चूड़ी पहन ली? कहा पिताजी हमने चूड़ी पहन ली।
का वही तो मैं कहूँ। अच्छा ये बताओ तुम्हारे अलावा किसी और ने भी चूड़ी पहनी है? का नहीं पिताजी, हम तीनों ने पहना है। सेठ जी ने कहा तभी तो मैं मनिहारिन से कह रहा था, पर मनिहारिन कह रही थी मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है। और भैया जैसे रात्रि काल का समय हुआ और सेठ जी सोने लगे, उसी समय राधा रानी प्रकट हो गई। और राधा रानी आज रो रही थी। सेठ जी देख रहे हैं, सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोल। सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोल। तनया बनाए तात नात ना निभायो। सेठ जी ने कहा बिटिया क्या बात हो गई? मैंने चूड़ी पहने ली था, आपने मनिहारिन को मोल ना चुकायो। पिताश्री, मनिहारिन आपसे कहती रही कि मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है, पर आपने मनिहारिन को पैसा नहीं दिया। सेठ जी ने कहा बिटिया मैं भूल गया। दादाजी ने कहा वाह पिताजी, 3 बहू याद किंतु बेटी न याद रही। 3 बहू याद किंतु बेटी न याद रही। कहत श्री राधिका को ही भरे आयो। आज 4 चूड़ी काज तात मोहि बिसराय। पिताश्री, आपने बिटिया तो मुझे मान लिए, पर बिटिया को ही भूल गए। सेठ जी पड़े पड़े रोने लगे। जैसे प्रातः काल हुआ, रुपया पैसा सब थैले में भर करके सेठ जी मनिहारिन के पास गए। सांकर बजाया, मनिहारिन मनिहारिन दरवाजा खोल। मनिहारिन ने दरवाजा खोला तो सेठ जी कहा सेठ जी आप कहाँ? मनिहारिन तेरी बात सच है। अरे मनिहारिन, तूने 3 को चूड़ी नहीं, तूने 4 को चूड़ी पहनाई है। और जो 4थे को तूने चूड़ी पहनाई है मनिहारिन, वो कोई और नहीं, वृषभान दुलारी राधा रानी ही थी। इसलिए हे मनिहारिन, जितना रुपया पैसा धन संपदा चाहिए ले ले, सब भर ले अपने घर में। मनिहारिन ने कहा सेठ जी अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा राधा अभी बोलिए राधा राधा। हमारो धन
राधा राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हरि बोल। वृंदावन में राधे राधे नंद गांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गढ़ा ग्राम में राधे राधे यमुना तट में राधे राधे गढ़वीर बाबा में राधे राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। फिर जी ने कहा धन्य हो मनिहारिन, भाग्य तेरो मनिहारिन। आज मनिहारिन धन्य हो गई। और संत भगवान ने भी कहा पंडित जी आप जो भगवान को ही अपना पुत्र मान लो। पंडित जी ने कहा सुनिए महाराज हमें ज़्यादा शिक्षा न दीजिए,